हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। आप सभी लोगों का क्या है आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स। दिल थाम की रीडिंग सुनना, सब बताऊंगी क्योंकि आज 2 डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। दोनों से जो भी उनकी डार्केस्ट डीपेस्ट वट एवर फीलिंग्स दिखाई देंगी मुझे, शैडो साइड भी और उनकी जो एक्चुअल अभी फ़िलहाल एक्टिव साइड है वो भी, दोनों मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, क्या आपके व्यक्ति फील कर रहे हैं, आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, हम सब देखेंगे। आप इस रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लेना। जनरल, कलेक्टिव, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देखो, बस अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लेना। राशियाँ भी बताऊंगी लेकिन आपको एनर्जीज पे फोकस करना है। अगर आपकी सिचुएशन यहाँ पे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे, वीडियो को लाइक कर लो एनर्जी एक्सचेंज के लिए एंड लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेंथ, ओके। लवर्स, जानते हो उस रिश्ते को टूटने का, ख़त्म होने का, नो कांटेक्ट में जाने का इतना दुख क्यों है आपको? व्हाई डज इट हर्ट सो मच? व्हाई दिस थिंग? कभी कभी सोचते तो हो गई ना आप भी कि मैं एक एडल्ट इंसान हूँ और मुझे कोई चीज़ इतना कंज्यूम क्यों कर रही है, वो इंसान जो मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, जो मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा। व्हाई? सोचते होगे ना। देखो, आपने क्या किया ना इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में, आपने इसको अपना सब कुछ मान लिया। इस व्यक्ति को आपने अपनी पूरी ताकत मान लिया, स्ट्रेंथ मान लिया आपने इसको अपनी। आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है, आपको कंप्लीट करता है। आपकी ज़िंदगी की पजल इसी ने सॉल्व की है। इसी के साथ आपको वो मिला है जो आपको नहीं तो किसी से मिल सकता था, नहीं कभी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपने इतने इंटेंस इमोशंस इसके साथ फील किए हैं, इस लवर के साथ फील किए हैं। कहीं ना कहीं आपका सोलमेट कनेक्शन भी इसके साथ है, पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इसके साथ, कि जब ये व्यक्ति अब ऐसा दिखा रहा है कि इसे आपसे कोई मतलब नहीं है और कहीं ना कहीं आपको लगातार हर्ट कर रहा है, आपसे वो पेन लिया नहीं जा रहा है। ये केवल बिट्रेल का पेन नहीं है, ये केवल किसी व्यक्ति के आपको छोड़ के जाने का पेन नहीं है। ये अपनी खुद की आकांक्षा और अभिलाषाओं का भी जो एक लिटरली कत्ल हुआ है ना, उसका वो मंजर देखने का भी ये दुख है। यू हैव सीन योर सेल्फ कमिंग फ्रॉम टॉप, फॉलिंग टू द ग्राउंड। ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है आपने इस रिलेशनशिप पे खुद को, अपना डिटेरियोरेशन देखा है आपने, पतन देखा है अपने मन का, अपने इमोशंस का, इसलिए ऐसा फील करते हो। तो अगर आपका मन कभी भी आपसे ये बोले ना कि हट, क्या फील करे, क्या सोच रही है, कितना सोचती है, कितना सोचता है, क्या था वो, छोड़ दे उसको, जाने दे। कभी भी अगर आपका मन आपको मॉकरी करे, आपको रिडिक्यूल करे, करता है मन, हम अपने आप से भी बात करते हैं, हमेशा अपने आप से काइंड रहो, अपने आप को ये समझाओ कि नहीं यार, फील कर रही हूँ क्योंकि कोई वजह है, हाँ मुझे निकलना है इससे बाहर, बट दिस इज़ द रीज़न आई एम फीलिंग दिस। हैव सम कंपैशन विद योरसेल्फ। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्शली जज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप खुद को भी जिम्मेदार मानते हो कि आप इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकल पाए, आपने इस रिलेशनशिप पे इतना क्यों इन्वेस्ट कर दिया। सोलमेट कनेक्शन है, इन्वेस्टमेंट तो बनती ही थी। सोलमेट कनेक्शन कभी भी बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू ही नहीं होता है। हेविली इन्वेस्ट करना पड़ता है, खुद को, अपने समय को, अपनी भावनाओं को, सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाके कोई सोलमेट कनेक्शन वापस से एक्टिवेट होता है। आपने वो किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। यू हैव डन व्हाट अ कंपैशनेट, काइंड, लविंग पर्सन वुड डू टू देयर लवर्स, वुड डू टू देयर बिलवड वंस। कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है? नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले मुझे राशियाँ बताने दो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सिंह राशि, लियो, जेमिनी मिथुन, एक्वेरियस कुंभ, पाइसेस मीन राशि, टॉरस वृषभ, ये राशि मीन दिखाई दे रही है। लेटर पी, लेटर एस, लेटर एन, लेटर एफ, लेटर डी, लेटर टी, लेटर यू, लेटर एफ, लेटर आई, लेटर वी, लेटर एच एंड लेटर जी, ये मुझे मेन दिखाई दे रहा है। आप इस रिलेशनशिप में फिलहाल, देखो आपकी एनर्जीज पहले बता रही हूँ, मैंने आपको भी बताया भी था भी थोड़ी देर पहले कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, और मैं आपको थोड़ा और आपके बारे में बता ताकि आप ये देख सको कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ओके गाइज, यू आर समबडी हु इज़ अ पर्सन जो कि हमेशा किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में, किसी भी रिलेशनशिप में 100% देते हो। ये आपकी अच्छाई भी है और ये आपके लिए नेगेटिव भी साबित हो जाती है कि कई बार आप ऐसे लोगों के लिए अपने आप को पूर्णतः निछावर कर देते हो जो डिज़र्विंग नहीं है। हर इंसान डिज़र्विंग नहीं होता,
क्या आपका व्यक्ति डिजर्विंग है? हाँ, आपका सोलमेट डिजर्विंग था, पर इतना डिजर्विंग भी नहीं था जितना आपने किया, लेकिन आपने किया क्योंकि आप उस किसी भी रिश्ते को जी नहीं सकते पूरी तरीके से अगर आपने उस पर अपना 100% नहीं दिया हो. यू ट्रीट दैट रिलेशनशिप वेरी वेरी सीरियसली. जो बिट्रेयल उन्होंने आपके साथ किया है दैट इज ऑफ एक्सट्रीम लेवल. एक्सट्रीम लेवल. ये कोई छोटा मोटा बिट्रेयल नहीं है. ये छोटा मोटा बिट्रेयल इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पर्सन जानता है कि आप कितने हैविली इन्वेस्टेड हो इनमें इमोशनली. वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, वो सब जानते हैं कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, फिर भी इन्होंने ये किया है. और ये चीज़ आपको कचोटती रहती है कि इसको पता था कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे दिल पे क्या बीतेगी, फिर भी इसने ऐसा किया. राइट? इसलिए ये सब इतना मुश्किल है आपके लिए. इसीलिए बार बार आप अपने आप से कई सवाल पूछते हो, बार बार आप अपने आप को कोसते हो. आते हैं आपके व्यक्ति पे. ये क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेके? आपका व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है आपको लेके? इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे. आपके व्यक्ति को फील हो रहा है कि आप इनकी वीकनेस हो. आप इनकी वीकनेस हो ये इन्हें पहले महसूस नहीं हुआ क्योंकि पहले आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल थे, रेडिली अवेलेबल थे. जब आपको बुलाया और आप चले आए, कभी भी देर नहीं की आपने आने में. जिस वक्त आपको कॉल किया आपने उठाया, बात की है. सो रहे हो तो उठ के बात की है, और कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो वो काम छोड़ के आपने इनसे बात की है. तो तब तो इनको कभी भी नहीं लगा कि आप इनकी वीकनेस हो, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी महसूस करने की. मैं आपको सच बात ये बताती हूँ. लेकिन अभी इनको ये लग रहा है कि आप इनकी वीकनेस हो. आपके बिना जीना थोड़ा सा इन्हें कठिन लग रहा है. माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू. इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको लूज़ कर देंगे, और इस बात से इन्हें डर लग रहा है. आपको लूज़ करने से इन्हें डर लग रहा है. अब आप सोचोगे ऐसा भी हो सकता है. हाँ जी, हो सकता है, लेकिन पहले सामने वाले व्यक्ति को लूज़ करने के डर तो आने दो. आपने कभी इनको वहाँ उस जगह तक आने ही नहीं दिया है. बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर हिज और हर वीकनेस. आपके व्यक्ति वीकनेस मान रहे हैं आपको, और आपको अपनी डिपेंडेंसी मान रहे हैं. यानी कि इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने इमोशंस को ग्राउंड करने के लिए, अपनी एनर्जीज को हील करने के लिए ये आप पे डिपेंडेंट रहे हैं. लेकिन पहले सारे रिसोर्सेज आराम से मिलते रहे हैं, आपने फैसिलिटेट किया है हमेशा, इसलिए कभी उन्होंने इस बात को रियलाइज़ नहीं किया. आपके और उनके बीच की दूरियों को अगर आप रिग्रेट करते हो, अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये दूरियां क्यों आई, तो मैं आपको बता दूं, इन कार्ड्स को देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि दूरियां आनी ज़रूरी थी. अच्छा ही हुआ है दूरियां आई हैं, बिकॉज आपका पार्टनर कह रहा है आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू एंड थिंकिंग अबाउट यू. ये दूरियों के बाद ही इन्होंने महसूस करना शुरू किया है. आपका व्यक्ति ऑब्सेशन, ओ माई गॉड, डिपेंडेंस, वीकनेस, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन ऑफ योर थॉट्स. ये केवल विचारों से ही ऑब्सेस्ड नहीं है, आपकी काइंडनेस से ऑब्सेस्ड हैं, आपके कंपैशन से ऑब्सेस्ड हैं. क्योंकि ये फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं जो शायद आप ही ने इसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाई हैं इससे प्यार में पढ़ने के बाद, या इस रिश्ते को के शुरू होने के बाद आपने ये चीज़ें से फील करवाई हैं. कहीं ना कहीं इसे कंपैशन, काइंडनेस, लव, सेल्फलेस लव आप ही के साथ मिला है, इंट्रोड्यूस करवाया आपने इसको. राइट? तो ये पर्सन आपके उन सारी क्वालिटीज से ऑब्सेस कर रहा है. सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट से ऑब्सेस नहीं कर रहा है, आपकी काइंडनेस, आपकी जेंटलनेस, आपकी लविंग नेचर सबसे ऑब्सेस कर रहा है. एंड ऑब्सेशन इज एक्सट्रीम. वैसे भी ऑब्सेशन वर्ड आ गया तो एक्सट्रीम थिंकिंग है आपके लिए. ओके, इस पर्सन की क्रश. ओ माई गॉड, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड. यार ये व्यक्ति तो कहीं ना कहीं फिर से आप पे क्रश कर रहा है. दिस पर्सन इज क्रशिंग ऑन यू अगेन. शुरू से शुरुआत कहते हैं ना जिसको, ऐसा हो रहा है. या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में ये हो सकता है कि आप अपने व्यक्ति का इंतजार भी कर रहे हो, और या तो आप साइड बाय साइड किसी और पे भी क्रश कर रहे हो, या फिर कोई व्यक्ति इज क्रशिंग ऑन यू. समवन हु इज नॉट योर पार्टनर, समवन हु इज अ डिफरेंट पर्सन, मे बी एट योर वर्क प्लेस, इन योर सर्कल, समबडी. या फिर आपके व्यक्ति ही फिर से आपको एज अ प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं, वॉन्ट्स टू स्टार्ट अगेन द रिलेशनशिप. ओके, यही कह लीजिए कि जो क्रश आपका व्यक्ति के आपके ऊपर था वो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है. इट इज़ वेरी मच देयर. यू आर स्टिल योर पार्टनर्स, योर पर्सन्स फेवरेट पर्सन. ओ माई गॉड. आपकी एनर्जी ये है कि आप इस व्यक्ति के सारी की सारी बातों को, सारे के सारे जो इनके ड्रामा रहे हैं आपकी लाइफ में, आप हमेशा कहते हो दैट यू नो क्विट प्लेइंग गेम्स विद मी.
क्विट प्लेइंग गेम्स विद माइंड, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो मैनिपुलेट करते रहे हैं आपको। तो आपको ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लग रही होंगी लेकिन ये दिमाग में आपके लगातार चल रहा है कि हटो नहीं, वही सब फिर आएगा, फिर वही करेगा, फिर वही सब होगा, फिर ड्रामे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन को, मेरी जो रीडिंग है जो मैं कर रही हूँ, जो मैं आपको कार्ड्स बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सुकून पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस डर को भी उजागर कर रहे हैं। बिकॉज यू नो द पर्सन विल अगेन स्टार्ट प्लेइंग गेम्स विद यू। तो वो भी चल रहा है आपके दिमाग में। आपको लग रहा है कि व्यक्ति फेक है, फिर आएगा और फेकनेस दिखाएगा। फेक तो नहीं है, लेकिन आपका ये सोचना भी लाजमी है। आप इस व्यक्ति की फाइनल डेस्टिनेशन हो, ये व्यक्ति आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मान रहा है कि जग घूमया थारे जैसा ना कोई। तो जग क्यों घूमया, फिर एक जगह नहीं बैठा जाता, भले तो जग घूम के आ गए, लेकिन आपके जैसा किसी को नहीं पाया इन्होंने। इन्हें लग रहा है कि हर जगह से होके आके भी इनको लगता है कि आप ही इनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो। यू आर द वन, यू आर द वन, यू आर द वन whom दिस पर्सन रियली रियली सीज। जैसे क्या कहते हैं ना कि आप किसी को ठहराव महसूस करते हो कि नहीं यार, यहाँ पे आके मुझे सुकून महसूस होता है, दिस इज़ वेयर आई बिलोंग। तो ऐसा आपका व्यक्ति आपके बारे में मुझे सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका व्यक्ति कुछ क्लैरिफिकेशन लेके आ रहा है, आपका व्यक्ति कुछ क्लैरिफिकेशन लेके आ रहा है आपके पास, और आप इस क्लैरिफिकेशन को सुनना नहीं चाहते। मैं भी आप बहुत बार पहले भी सुन चुके हो, आपको शायद पता है कि ये क्या क्लैरिफाई करने आने वाले हैं, क्या क्या कहने आने वाले हैं, बट आपका व्यक्ति आपके पास कुछ कहने आ रहा है, कुछ सफाई देने के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपके पास। आपका पर्सन बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन ला रहा है। शायद आप सुनना नहीं चाहते, अब आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको निकलो यहाँ से, धक्के मारो, निकालो बाहर, ऐसा कुछ हो सकता है आपकी एनर्जी हो। लेकिन आपका व्यक्ति क्लैरिफिकेशन के साथ आ रहा है। विश माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। आपका जो व्यक्ति है वो अभी फ़िलहाल उसकी विश हो, आप उसको ये विश पूरी करनी है। अभी आपके ख्यालों से दिन की शुरुआत हो रही है, ये चाहता है कि इनके दिन की शुरुआत आगे से आपसे बात करके हो। अभी इसको कैसे ठीक करेंगे, ऑफ कोर्स ये एक चैलेंज रहेगा इनके लिए, पर ये इनकी एक विश है, आपके साथ वापस आना, आपसे बात करना, टू एम्ब्रेस यू, टू बी विद यू, टू टॉक टू यू। सेल्फ हीलिंग, आपका व्यक्ति सेल्फ हीलिंग पे भी कार्य कर रहा है। ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं दिखते थे आपके व्यक्ति के सेल्फ हीलिंग भी कर लेंगे। कभी शुरुआत की है कोई सेल्फ हीलिंग की, टिक के रहने वाली बात है। देखो यार, शुरुआत तो किया, कुछ ना कुछ सेल्फ हील कर रहे हैं खुद को टैरो रीडिंग ले रहे हैं, या किसी मेडिटेशन प्रोग्राम में इन्होंने अपने आप को एनरोल करवाया है, मे बी स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर रहे हैं। समथिंग दिस पर्सन इज डूइंग, कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, काम कितना करेगी वक्त बताएगा, बट सेल्फ हीलिंग हो रही है। ओके, एंड ये व्यक्ति आपके और अपने बीच के सोल कनेक्शन को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। इनको पता है, अभी तक आप इनसे कहते आ रहे होगे कि हमारे बीच में सोलमेट कनेक्शन है, हमारे बीच में सोलमेट कनेक्शन है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कह रही है, क्या कह रहा है, कौन सा सोलमेट कनेक्शन, क्या होता है सोलमेट कनेक्शन। और मे बी दिस पर्सन वाज कॉफिंग कि अच्छा सोलमेट कनेक्शन, ऐसे करके निकल जाते हो। लेकिन आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन जो हैं सोच रहे हैं कि यार वो जो कह रही थी, वो जो कह रहा था वो सच ही था, क्योंकि जो वो मुझे फीलिंग्स बता रही थी अपनी कि वो मेरे लिए फील करती है, अब उससे दूर होने के बाद मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ें फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सोलमेट कनेक्शन मैं आपसे बोलूँ कि आपके व्यक्ति ने शायद फर्स्ट टाइम आपके साथ महसूस किया है इस वक्त आपसे दूर होकर, जो ये फिलहाल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव्स यू, क्योंकि अभी तक तो आपका व्यक्ति मैनिपुलेटर और एक्सपेक्टेशंस ही आपसे लगा के बैठा हुआ था। मुझे लग रहा है आपका व्यक्ति किसी न किसी तरह के सोल कनेक्शन को आपके साथ महसूस कर रहा है फर्स्ट हैंड, यानी कि आपके बताए भी नहीं है, पैसिव नहीं बता रहे हो आप इनको कि हमारा तुम्हारा सोलमेट कनेक्शन है, या आप उनसे ये नहीं कह रहे हो कि मैंने टैरो रीडर से पता किया, उन्होंने कहा कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है। आपका व्यक्ति खुद महसूस कर रहा है इस चीज़ को, उनको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप क्या कहते रहते थे, अच्छा फीलिंग तो ऐसी सी ही है। फिर से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले हैं, ये फिर से स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं। अभी पहले आपको छोड़ा, अब ये फिर से आ रहे हैं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। इनको सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए, आप इन्हें वापस अपने कंट्रोल में चाहिए। फिर से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश आप पे करेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है फिलहाल, एनर्जीज बहुत हाई हैं आपकी तरफ, पैशन बहुत हाई है। दिस पर्सन विल ट्राई टू कंट्रोल यू। और अगर इन्होंने आपकी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह देख ली है, पिक्चर वगैरह देख ली है, आपको बहुत सुंदर देख लिया है या हैंडसम देख लिया है, तो ये पर्सन बहुत जेलस भी महसूस कर रहा है। यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स, ऐसा वो सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा फोटो नहीं डालने का, इधर उधर किसी और के साथ नहीं डालने का, क्योंकि इन्हें जलन हो रही है। बहुत सारे इमोशंस आपके पार्टनर के,
तो ये थी आज की रीडिंग और आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है, नहीं किया तो कर दो, और सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब भी कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना नहीं, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको मेरी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। न्यू की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।